का नाम है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था सेम है, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड बात करती है डिस्टेंस की और वेलोसिटी बात करती है, दोनों की डेफिनेशन है सब कुछ सेम है, बस फर्क स्पीड में डिस्टेंस यूज होती है, वेलोसिटी में, क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस यूज होती है, क्या यूज होती है, तो इसीलिए स्पीड क्या है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट यूज होती है, ऐसे वेलोसिटी क्या है, बस फर्क यही है। अगर कोई मुझसे बोले व्हाट इज स्पीड, मैं बोलूंगा ये जो मैंने नीचे टी लिखा है ना, टी, इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या, रेट ऑफ चेंज, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद इज कॉल्ड स्पीड। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद, तो जब भी किसी चीज को टी से टाइम से डिवाइड करते हैं तो बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या बोलते हैं। अब ये क्या है, यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन नहीं आना चाहिए, यहां आना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ, अच्छा, डिस्टेंस विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यहां पर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। फर्क समझ रहे हो, तो स्पीड और वेलोसिटी में इतना ही फर्क है कि स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस देख लेते हैं और वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ये छोटा फर्क लग सकता है, अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ये बड़ा फर्क बन जाएगा अपने आप। स्पीड अलग आएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है तो वेलोसिटी की भी होती है। वह क्या डायरेक्शन होती है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अगर किसी बॉडी ने एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस किया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो उसकी वेलोसिटी भी तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है वही डायरेक्शन, भाई ऐसे हमेशा के लिए रट लें। पूरे आगे की फिजिक्स 2 साल हम जो पढ़ने वाले हैं, इंजीनियरिंग में जो पढ़ने वाले हैं, आगे जितनी फिजिक्स हम पढ़ेंगे अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये बात रूल है बिल्कुल कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट उस तरफ जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो, ऐसा कभी नहीं होता कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो वेलोसिटी। मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, अगर आप नहीं ध्यान सुनोगे तो आगे क्वेश्चंस आएंगे, कंफ्यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमेशा एक डायरेक्शन में होते हैं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमेशा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमेशा, ऐसा कभी नहीं होता कि वेलोसिटी इस तरफ है 5 मीटर सेकंड पर बॉडी जा रही है इस तरफ, नहीं, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट उस तरफ वेलोसिटी, जिस तरफ वेलोसिटी उस तरफ, डन, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट उस तरफ वेलोसिटी, इस तरफ वेलोसिटी उस तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक तरफ होता है। अच्छा, इनकी डायरेक्शन सेम होती है, डिस्टेंस और स्पीड की डायरेक्शन होती नहीं, ठीक है। तो स्पीड का मतलब होता है आप इतने किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, किस दिशा में चल रहे हो नहीं, और वेलोसिटी में डायरेक्शन बतानी पड़ती है। आप 20 की स्पीड चल रहे हो, कहां, प्लस वाई में प्लस एक्स में कहां चल रहे हो, आपको वेलोसिटी में डायरेक्शन बतानी पड़ती है, स्पीड में डायरेक्शन बतानी। तो इतना ही समझो कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव सब हो सकता, सब कुछ सेम है, और ये डिपेंड करती है किस पे, ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, नेगेटिव, ये डिपेंड किस पे करती है। तो हमें इस पूरी भिड़त से सिर्फ 2 चीजें लेनी थी, एक तो इनके फॉर्मूले कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा अगला। और एक क्या और चीज क्या लेनी थी भैया, एक और चीज है कि ये बेचारा स्केलर है और ये बेचारा वेलोसिटी डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट से 9वीं क्लास के डाटा से हम 3 बातें अगर ले लें, दिमाग में डाल लें, बस काम खत्म। क्या पहला, क्या पहला तो फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन और स्पीड इज इक्वल टू। दूसरी बात, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्पीड स्केलर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा, ये 3 बातें इस स्लाइड से, इस ब्लैक बोर्ड से हमें लेनी थी। अगर तीनों दिमाग में चली गई हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी के फॉर्मूले में आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड के फॉर्मूले में आता है डिस्टेंस अपॉन। याद रखना है, याद, बच्चे बोलते हैं कई बार भैया फिजिक्स तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसमें याद रखना होता है। अबे सबसे ज्यादा जरूरी तो इसमें याद रखना है। आप अगर कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूले को, लॉजिक को याद नहीं रख पाए, डिफरेंस को याद नहीं रख पाए, तो क्वेश्चन कैसे करोगे। इसमें कम चीजें याद रखनी है, लेकिन वो बहुत बुरी तरह याद रखनी है।
याद रहना चाहिए। मैथ्स में होता है कि वहां प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद आ जाता है, तो आपको ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी पड़ती। यहां तो सब याद रखना पड़ता है, याद नहीं रखोगे तो गए। आगे बढ़े बढ़े।